हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ऑडिटर का जो पेपर हुआ है कल, वो हम हिंदी में डिस्कस करेंगे और इसमें इकोनॉमी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इकोनॉमी के डेटा फैक्ट बेस्ड, वो डिस्कस करने वाले हैं। आखिर वो क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, ठीक है। और काफ़ी डिटेल में मैं चीज़ों को समझाऊंगा कि पुराने डेटा इतने पुराने क्यों पूछ लिए, ऐसा तो पूछता नहीं है बीपीएससी, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और मैंने पूरा पेपर का सॉल्यूशन डाल दिया है बना के। एक बार वो आंसर की से आप मैच करके अपना स्कोर बताना कितना आपका बन रहा है, क्योंकि उसके बेसिस पे हम देखेंगे कट ऑफ कितना गई है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता था। तो आप बताना आपने क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। पहला क्वेश्चन जैसे था इसमें, राजकोषीय घाटा। मैंने करंट अफेयर के जो वीडियोज़ बताए हैं और एक्टिव रिकॉल सेशन वाला जो कराया है मैंने, उसमें बताया कि फिजिकल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा जो है ना, इसका ना ट्रेंड पूछा जाता है कि लास्ट के 4-5 साल में क्या ट्रेंड है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट था राजकोषीय घाटा 2021 में जीडीपी का 9.2 से घटकर 2025 में 5 के नीचे आ गया है। क्या स्टेटमेंट ठीक है ये? आपको ध्यान होगा उस टाइम पे कोविड आया था, तो ये स्टेटमेंट हमें पता है कि 9.2% हमारा फिजिकल डिफिसिट पहुंच गया था राजकोषीय घाटा कोविड के कारण 2021 में। बट इन्होंने पूरे फाइनेंशियल ईयर नहीं लिखे हैं, ठीक है। और 25 में कितना हुआ है? 5 के नीचे आ गया है, बिल्कुल 4.3 है। 2000 जो बजट में 2026-27 वाले में ना 4.3 लिखा गया है, करा गया है टारगेट। और 25-26 में कितना था? 4.8। कितना था? 4.8। तो फिजिकल डिफिसिट जो है हमारा 5 के नीचे आ गया, ये बात बिल्कुल ठीक है। और ये देखो 2026 के लिए जो राजकोषीय घाटा का जो टारगेट है ना, वो 2% रखा गया है। कितना रखा गया मैंने आपको बताया? 4.3। कितना है? 4.3 रखा गया है टारगेट 2026 के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर आगे आते हैं। हाँ, जो राजस्व घाटा है 2026 में नो के कंपैरिजन में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। तो ये क्या स्टेटमेंट ठीक है? हाँ, सबसे लोअर पॉइंट पे तो पहुंच गया है। आज के टाइम पे हमारा जो रिवेन्यू डिफिसिट है वो कितना है, राजस्व घाटा, तो वो मैंने 1.5%। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, सेकंड, पहला और तीसरा स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, अभी 16 फाइनेंस कमीशन बना है। 16 फाइनेंस कमीशन में अभी एक चीज़ बोली गई है कि जो हमें फिजिकल डिफिसिट करना है 3.5% करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को 2030-31 तक। कितना करना है? 3.5%। तो यहाँ टारगेट 2%, इतना जल्दी कैसे हो जाएगा? और स्टेट गवर्नमेंट को कितना करना है? स्टेट गवर्नमेंट को करना है 3%। तो पहला क्वेश्चन जो है ना, आपको काफ़ी मैंने डिटेल में समझा दी हैं चीज़ें। और मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा एक्टिव रिकॉल सेशन वाला, वो आप अटेंड जरूर करना। उसमें बजट इकोनॉमिक सर्वे के जो डेटा है ना, जो पूछे जाएंगे, ट्रेंड्स क्या चल रहा है। फिजिकल डिफिसिट जैसे आज के टाइम पे 3.4% है, तो ये 2023 में कितना था, 2021 में कितना था? 9.2 था ये, ठीक है। और 16-17 में कितना हुआ करता था? 2017-18 में 3.5% था ये। तो इस तरह से मैं एक्टिव रिकॉल करा दूंगा एक सेशन में, वो लेकर आऊँगा, वो आप जरूर अटेंड करना, ठीक है। और जैसे जून 2025 में विश्व बैंक ने जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा है, जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है ना, उसको अमेंडमेंट किया गया है। तो अब आज के टाइम पे क्या किया गया है? पहले ना 2.15 यूएस डॉलर थी, तो आज के टाइम पे 3 कर दिया गया है, ठीक है। ये जिसने मार्क किया उनको पता नहीं होगा, पुराना डेटा उनको याद होगा, तो 3% कर दिया गया है आज के टाइम पे इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन को, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है बीपीएससी ने 69 बीपीएससी में भी पूछा हुआ है। आपको पता है ना, पीवाईक्यू अगर करके जा रहे हैं आप, करंट अफेयर भी अगर करके जा रहे हैं, इसलिए मैंने 71st का ना डिटेल में सोल्यूशन बनाया है करंट अफेयर का। उस पर काफ़ी अच्छे व्यू आए हैं, तो एक बार आप जाके देखना 71st का करंट अफेयर। उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वो जाके जरूर देखना, बहुत ही बेस्ट वीडियो है, ठीक है। उसी के बेसिस पे करंट अफेयर आगे के जो एग्जाम होंगे 72 बीपीएससी वाला, उसी में आएगा। तो स्वामित्व स्कीम जो है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपने देखा होगा एक पंचायत का एक ऐड भी आया था पंचायत सीरीज में, कि ड्रोन के थ्रू ना, ड्रोन के बेसिस पे जो मैप प्रिपेयर किया जाएगा और जिसकी लैंड है उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा इसमें? भूमि स्वामित्व, मतलब जिसकी लैंड है ना उसको सर्टिफिकेट मिलेगा उसका ड्रोन मैपिंग के थ्रू। तो ये भी चीज़ पता होना चाहिए। पहले तो ये चीज़ पता होना चाहिए इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था। तो कब इसको लॉन्च किया गया था? 2020 में। मैं करंट अफेयर के वीडियोस में भी बताया हूँ ये चीज़, 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। और कब हुआ था लॉन्च ये स्वामित्व? अगर आपको पता है ना, ये कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ पीआरआई, तो इसकी स्कीम है ये। तो पीआरआई डे हम कब मनाते हैं? पंचायत राज इंस्टीट्यूशन डे हम कब मनाते हैं? पंचायत दिवस,
तो हम मनाते हैं 24 अप्रैल। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। और आज के टाइम पे इसमें लगभग 3.20 लाख विलेज का सर्वे किया जा चुका है। लगभग 3,20,000 गांव का सर्वे हो चुका है। और लगभग 2.5 लाख के करीब, एक सेकेंड, हाँ, प्रॉपर्टी कार्ड जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना सरकार ने, वो कर दिया है 2.5 करोड़ के करीब। 2.42 करोड़ लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। तो ये स्वामित्व स्कीम आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब मैंने बताया था ना, अगर किसी स्टेट की स्कीम पूछेगा, आपको वन लाइनर पता होना चाहिए, हरियाणा की स्कीम है, केरल की है या फिर महाराष्ट्र की है, वहाँ डिटेल नहीं पूछी जाएगी। तो ये केरल की स्कीम है, न्यूज़ में रहती है, कुदुम्बश्री। ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है गरीबी खत्म करने के लिए। और ये सहभागी सिंचाई प्रबंधन, ये महाराष्ट्र की स्कीम है। सहभागी सिंचाई प्रबंधन महाराष्ट्र की स्कीम है। और हरियाणा की स्कीम है ये ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्य समूह। क्या नाम है? RUTAGE। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिर ये 2022 के कंपैरिजन में 2026 में जो भारत सरकार जो पूंजीगत व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए ये बात। मैंने बजट इकोनॉमिक सर्वे अगर इसका डिटेल में कराऊंगा तो वहाँ डिस्कस करूंगा ये सारी चीज़ें। मैंने एक वैसे एक एक्टिव रिकॉल का सेशन दिया हुई है, तो वो देख सकते हैं आप। यूनियन बजट का करूंगा मैंने बिहार बजट का एक्टिव रिकॉल सेशन ले लिया है। तो 2022 के कंपैरिजन में 2026 में जो पूंजीगत व्यय है हमारा, कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ है। तो पुराना डेटा भी पूछ लेते हैं कभी कभी। अब हम बात करें 2022 में, पहले ये तो पता हो हमें 2022 में था कितना, 5.92 लाख करोड़, 5,92,000 लाख करोड़ था हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर 2022 में था ये। ठीक है, और 2026 में कितना हुआ है ये हमें चीज़ पता होनी चाहिए। तो 2026 में तो ये 2026 में ये 12.12 करोड़ हो गया है। और 2021 में कितना था ये? 11.11 करोड़, 11,11,000 करोड़ था ये 2025 में। तो ये लगभग अगर आप कंपेयर करें कितना बड़ा है, तो ये 89% इंक्रीज हुआ है। तभी तो सरकार बजट में बहुत ज़्यादा बोल रही है कि हमने बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया है। एक डेटा और पूछा जा सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना परसेंटेज है GD जो बजट है टोटल? तो 22.85, 22.85%, 85। ठीक है, ठीक है, 22.85% हो जाएगा अपना। फिर आगे आते हैं। हाँ, फिर अगला पूछा था ये महिला जो है मेनली ग्राम लेवल पे कौन से एरियाज में इन्वॉल्व है। नियमित वेतन, रेगुलर सैलरी थोड़ी मिल रही है। ठीक है, सरकारी कर्मचारी भी नहीं है। 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो रहे थे आसानी से, बट कन्फ्यूजन कहाँ था? यहाँ कन्फ्यूजन था ना, क्या सारी महिलाएं दिहाड़ी मजदूरी पे काम कर रही हैं क्या? ऐसा थोड़ी है, मतलब कुछ तो फैमिली लेबर्स जो होता है, जो आपने देखा होगा MSP वाला जो आता है ना, उसमें फैमिली लेबर एक क्राइटेरिया होता है। तो स्वयं की खाता कर्मचारी और नियोक्ता, इसका आंसर हो जाएगा B, दिहाड़ी मजदूर नहीं होगा, क्योंकि अपने घर का भी काम कर रहे हैं। और फैमिली लेबर्स वाला जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने एग्रीकल्चर में, तो सैलरी थोड़ी मिलती है उसमें। फिर आता है 7th। हाँ, ये पूछा है 2023 से 25 के बीच सेवा क्षेत्र में FDI कितना परसेंटेज आया है। तो आपको पता है कि FDI का ट्रेंड हमेशा पूछा जाता है। मैंने इकोनॉमी की 50+ थीम जो आइडेंटिफाई की थी ना, तो उसमें बताया था इकोनॉमी के कौन कौन से टॉपिक का डेटा आपको सर्च करके पढ़ना है गूगल से। उसमें भी बताया था हाँ FDI का ट्रेंड पूछा जाता है। तो कितना है? 65.5% जो है, ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 2/3 हमारा FDI जो है सर्विस सेक्टर में आता है। फिर आता है कौशल विकास के लिए संकल्प योजना बिहार में, किसने फंड किया होगा इसको? ठीक है, ये सब थोड़ी करेंगे फंड। तो 2 में कन्फ्यूजन था, तो विश्व बैंक और ABD, एशियन डेवलपमेंट बैंक। बट इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक ने नहीं किया है, इसको वर्ल्ड बैंक ने किया है फंड। ये स्कीम भी न्यूज़ में थी, आपको पता होना चाहिए काफ़ी। बट इस स्कीम को ना, स्किल डेवलपमेंट की जो स्कीम है ये 2018 में लॉन्च हुआ था। वर्ल्ड बैंक ने इसको $250 मिलियन इसको लोन किया है, $250 मिलियन। ठीक है, फिर जल जीवन मिशन, ये डेटा हमारे बजट वगैरह इकोनॉमिक सर्वे में दिया होता है इस टाइप का। तो जल जीवन मिशन जो है ना 2019 में, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। 2019 में कितना था, कितना करोड़ रुपए इसके लिए फंड एलोकेट हुआ था जल जीवन मिशन। और सेकंड,
आपको पता है ईयर वाले ऑप्शन गलत दिए होते हैं। 100% कवरेज 2035 तक नहीं करना है। जब आज के टाइम पर 80% से अधिक 80-85% के करीब करीब कवरेज हो चुका है तो 2035 क्यों लगेंगे, इतना टाइम क्यों लगेगा। तो इसका है 2028। 2028 तक 100% कवरेज करना है जल जीवन मिशन को। और ये देखो जल जीवन मिशन के तहत ना 81% जो ग्रामीण परिवार है अब उनके पास स्वच्छ नल का पानी उपलब्ध है। तो से फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। और ये ना डेटा बजट में दिया हुआ था 25-26 में कितना 67 करोड़ रुपीज़। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, बट ये बी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि 2028 तक करना है इनको 100% कवरेज। अब ये क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर वाले लेक्चर में कराया हुआ था। एमएसएमई का डेटा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमएसएमई का डेटा हमेशा अच्छे से याद करना होता है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है मैंने बताया था ना कि जीडीपी में 30% है। और ये एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं ना 45% जो मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपोर्ट कर रहे हैं 45%। और इनका जो आउटपुट है वो 47 से 48% है मैन्युफैक्चरिंग में। तो पहला ऑप्शन क्या है, विनिर्माण में 35% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट ठीक है ऑलमोस्ट। मैंने बताया ना 30 से 32% के करीब जो है इनका कंट्रीब्यूशन है भारत में। और ये 50% से अधिक रोजगार में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये भी स्टेटमेंट भी ठीक है। बट सकल घरेलू उत्पाद में भारत में क्या 50% इनका योगदान है। तो इनका 50% नहीं है, इनका है 30 से 31% इनका कंट्रीब्यूशन है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी और ए स्टेटमेंट इसका ठीक हो जाएगा। फिर आगे आते हैं लाइफ मिशन। आपको पता है ना ये कई बार पूछ लिया इन्होंने। लाइफ मिशन लाइफ जो है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, हमें अपना लाइफ को इस तरह से अडोप्ट करना है, इस तरह से करना है कि इन्वायरमेंट को कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। तो पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव करना है। थर्ड स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। बट बीपीएससी में इस तरह से डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, बीपीएससी या यूपीएससी में। तो ये COP27 हुआ था 2021 में, कहाँ हुई थी, ग्लासगो, यूके का सिटी है ये। ग्लासगो यूके का नहीं है ये, ग्लासगो आपको सिटी याद करना है, ठीक है। कहाँ हुआ था, ग्लासगो। तो ग्लासगो सिटी कहाँ थी ये यूके में ही है सिटी, लेकिन इस यूके के स्कॉटलैंड में है। कहाँ है सिटी ग्लासगो, यूके के स्कॉटलैंड में। फिर ये पूछा है जो स्थिर पूंजी निर्माण है जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट है उसका कंट्रीब्यूशन। तो आपको पता है 30% के करीब इसका कंट्रीब्यूशन है। फिर आगे बिहार का जो राजकोषीय घाटा है 25-26 का पूछ लिया है पिछले साल का। बट जो फिजिकल डेफिसिट है ना ऐसा नहीं है कि एक साल में 2-3% घट जाएगा बढ़ जाएगा। वो रेयर सिचुएशन होती है, जैसे कोविड आया था 2021 में 2021 में, तो उस टाइम पे फिजिकल डेफिसिट और रिवेन्यू डेफिसिट ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए थे। लेकिन जनरली ये इंक्रीज डिक्रीज इतना आसानी से नहीं होते हैं। तो हमें पता है 2025-26 के 26-27 के बजट में हमने डेटा किया हुआ है कि 2.99% है ये, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑलमोस्ट इतना ही था ये 2.99। जो राजकोषीय घाटा है कितना था 2.99। बट एग्जामिनर क्या चीज़ बना सकता है, पिछले साल कितना था ये, जैसे पिछले साल की अगर हम बात करें, ये इस साल का डेटा तो हमें पता ही होना चाहिए। जैसे कि इस साल कितना है ये 2.99 कितना है ये, तो ये है 39,111 करोड़ रुपए बिहार का फिजिकल डेफिसिट। फिर ये 14 क्वेश्चन पूछा है कि जो कंट्रीब्यूशन है तीनों सेक्टर का, प्राथमिक एंड द्वितीयक और तृतीय सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन कितना है। तो ये भी जनरली चेंज नहीं होता। अगर एक बार आपने डेटा याद कर लिया तो 2-3 साल तक सेम ही चलता है ये। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 19.9 हो जाएगा। और ये 23-24 का पुराना डेटा पूछा इन्होंने ताकि कन्फ्यूजन हो स्टूडेंट्स को। बट ये क्वेश्चन अगर आज के टाइम पे भी आपका पढ़ा हुआ है क्वेश्चन तो उससे ठीक हो जाएगा। 58% टर्सरी सेक्टर का, सेकेंडरी का 21 फिर आगे आते हैं अब जीआई टैग पे ये आसानी सा क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। आपको पता है फुलकरी कढ़ाई ये बिहार का नहीं है, कहीं नाम सुना ही नहीं है हमने, तो सेकंड स्टेटमेंट हम एलिमिनेट कर देंगे। मिथिला मखाना को दिया हुआ है और शाही लीची को भी मिला हुआ है, कतरनी राइस को भी मिला हुआ है, ठीक है। आपको पता है ना मिथिला मखाना कौन सा एरिया में होता है, मिथिलांचल, दरभंगा, सुपौल, ये जो एरिया है, ओके। अभी मखाना बोर्ड बनाया गया है तो वो कहाँ बनाया गया है, पूर्णिया में मखाना बोर्ड। शाही लीची जो मुजफ्फरपुर का है।
और मखाना ना 85% कंट्रीब्यूट करता है पूरे इंडिया का। सेम क्वेश्चन इन्होंने लास्ट ईयर भी पूछा था, इस बार भी पूछ लिया। स्टार्टअप पॉलिसी जो है युवा फ्रेमवर्क कौन सा इसका स्तंभ नहीं है, कौन इसका पिलर नहीं है? तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं दी जाएगी, सबकी इनकम सेम कर दी जाएगी, ऐसा थोड़ी होगा। या कुछ 10,000 रुपये सबको दिए जाएंगे, ऐसा टारगेट कुछ नहीं है इसका, बाकी सारे इसके टारगेट हो जाएंगे। और हाँ, ये क्वेश्चन जो परिवहन है, भंडार और संचार के क्षेत्र में बिहार में जो वृद्धि हुई है और स्टेट के कंपैरिजन में कितना हुआ है, तो उसका रैंक क्या है? तो फर्स्ट रैंक नहीं है, ना ही सेकंड, थर्ड रैंक है। फर्स्ट पे कौन सा है? यूपी। ओके, फिर कर्नाटक था, तो थर्ड रैंक है ये। अब आपने ये क्वेश्चन करंट अफेयर में सब जगह पढ़ा होगा, हर मैगजीन ने इसको कवर किया हुआ है ऑलमोस्ट। तो हमारा जो एफडीआई है इंश्योरेंस में, उसको पहले 74 था ना ये, अब 100% कर दिया गया है। कितना कर दिया? 100% एफडीआई कर दिया गया आज के टाइम में। ऑरेंज, हाँ ऑरेंज इकोनॉमी, ये तो पता है ना, कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड है। अभी वेब सबमिट हुआ था, इसमें मुंबई में हुआ था वेब, और इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर हाँ, ये क्वेश्चन अब देखो, फिजिकल डिफिसिट का टारगेट राजकोषीय घाटा पुराने से कंपेयर करा लिया 2022-23 में, कंपैरिजन में 2023-24 में कितना परसेंट घटा है? तो ये 20% घटा है, 20.4। मैंने पुराना डेटा उठा के देखा था, इसमें 2022-23 में कितना था? 35,660 करोड़ था ये, और 23-24 में ही था ये। 22-23 में, एक सेकेंड, तो 22-23 में कितना था ये? 44,000 था ये, 44,823। और 23-24 में जो हुआ था ना, 35,000 हुआ था, 35,660 करोड़। तो ये 20.4% घटा था ये, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। तो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं जो इकोनॉमी के इन्होंने पूछे हैं। हम देखना यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बन सकते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में। बाकी पेपर में आप, बाकी मेरे करंट अफेयर की जो सीरीज़ है वो आप देख सकते हैं, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मैं काफ़ी डिस्कस करता हूँ, डेटा फैक्ट पे मेरा काफ़ी फोकस रहता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसका डिटेल सॉल्यूशन वाला वीडियो एक बार जरूर देखना, ठीक है? और बाकी बताना आगे इसके क्वेश्चन को डिस्कस करना है क्या। और मैं एक्टिव रिकॉल का सेशन लेकर आऊँगा इकोनॉमी का। इकोनॉमी के जो लास्ट 1 ईयर के जो करंट अफेयर हुए हैं ना, ऑलमोस्ट सारे एक वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। और बजट इकोनॉमिक सर्वे के तो अलग अलग ले आए हैं हम वीडियो, ठीक है? अब रिपोर्ट्स वाला एक वीडियो ऑलरेडी कर दिया है मैंने। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।